सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्मी टीए क्या है। अक्टूबर में इसकी भर्ती आ रही है, तो इसके बारे में आज मैं पूरी बात बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा कि आर्मी जो टीए की भर्ती है वो क्या होती है और इसके क्या क्या फायदे हैं, सैलरी कितनी होगी। भैया सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है, सैलरी होती है कि भैया सैलरी कितनी मिल रही है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि आर्मी टीए क्या होती है। आर्मी टीए एक ऐसी भर्ती है जो आर्मी के द्वारा आयोजित की जाती है और जिसका मुख्य काम है आर्मी को एक बैकअप देना। ठीक है, मान लो अगर युद्ध छिड़ जाए और हमारी जो भारत की जो कोर सेना है, जो इंडियन आर्मी के जवान हैं, जब वो युद्ध के लिए तैयार होकर और सेना से दूसरे देश की दुश्मन सेना से लड़ने जाते हैं और उनको जब यह दिखाई दे कि भाई दुश्मन सेना की संख्या बहुत ज़्यादा है, तब वो क्या करते हैं, अपने आर्मी के टीए के जवानों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आ जाओ, जिनको हमने इतने दिनों से मतलब हम उनकी तैयारी करा के और उनको खिला रहे पिला रहे हैं, अब आ जाओ इनकी छाती पे, दुश्मन की छाती पे गोली दागने के लिए। तो आर्मी टीए क्या है, टेरिटोरियल आर्मी भर्ती है। क्या ये परमानेंट है? बिल्कुल भैया परमानेंट है। या फिर अग्निवीर है? अग्निवीर तो यह नहीं है, यह सिर्फ एक आर्मी टीए भर्ती है और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, यह 7 साल की सर्विस होती है। 7 साल के लिए आर्मी टीए की भर्ती की जाती है, जवान को आयोजित किया जाता है और इसके लिए 7 साल की सेवा जवान देता है। और प्लस में एक कार्य और किया जाता है, जब आर्मी का जवान 7 साल के लिए तो है ही फिक्स, ये तो फिक्स है 7 साल के लिए, बिल्कुल फिक्स है ये तो कि भाई 7 साल तो आपको ड्यूटी करनी ही करनी है आर्मी के अंदर। दूसरी चीज, जब 7 साल पूरे हो जाए, 7 वर्ष के बाद, जब 7 साल पूरे हो जाए आपके, फिर आर्मी टीए का जो जवान है उससे जो हमारी इंडियन आर्मी है वो पूछती है कि आपको अगर हम 2 साल के लिए एग्रीमेंट करें, 2 साल के लिए आपको जॉब और दें, तो आप क्या इसके लिए राजी हो? तो आर्मी में टीए फिर 2 साल तक जॉब कर सकता है और फिर जब 2 साल पूरे हो जाएंगे तो 7 और 2 कितने हो गए, 9 साल हो गए। फिर 2 साल के लिए बोला जाता है कि 2 साल के लिए भी आप आगे कर सकते हैं। तो ऐसे कर करके 2-2 साल का फिर एक एग्रीमेंट साइन होता है और जिसके अनुसार फिर भर्ती, फिर वो आर्मी का जवान, टीए का जो जवान है वो बना रहता है और ऐसे करके वो 10-15 साल तक ड्यूटी कर सकता है। 10 से 15 साल आराम से ड्यूटी कर सकता है। अब दूसरी इसमें देखो एक चीज और बता दूं, जब हमारे देश के जो पहले रक्षा मंत्री थे श्री राजा गोपालाचार्य, इन्होंने आर्मी टीए का गठन किया था स्वतंत्रता के बाद और 9 अक्टूबर 1949 का टीए का गठन किया गया। तो उसके बाद से ही हमारी ये टीए की भर्ती जो है वो होती रहती है आयोजित। पहले इसको 6 महीने के लिए रखा गया था और 6 महीने के बाद फिर घर भेज दिया जाता था, लेकिन अब ये चल रहा है 2026। ये टाइम था बहुत पुराना, ये 1947 के बाद की बात है, जब 6 महीने के लिए इनको रखा जाता था और 6 महीने के लिए इनको घर भेज दिया जाता था और इनको सैलरी भी सिर्फ 6 महीने की ही मिलती थी, ना कि 6 महीने जो है घर पे रहते उसकी कोई सैलरी इनको नहीं मिलती थी। लेकिन अब 2026 चल रहा है, अब इसको परमानेंट भी, ये मान लो कि 7 साल तो परमानेंट है ही, फिर 2 साल का एग्रीमेंट, फिर 2 साल का एग्रीमेंट और फिर 2 साल का एग्रीमेंट जवान कर सकता है अगर वो फिट है, स्वस्थ है। सही बन रही, देख तो रही हो चेहरे मेरे सही आ रहा, थोड़ा कालो कालो सा ना वैसे काट उतार रहा पर दिख तो रहे हो ना आप तरह से। ठीक है, याद में काट दो। अब बात कर लेते हैं यह किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसी के अंदर यह भर्ती की जाती है। तो यह सारी सुविधा मिलने वाली है इस भर्ती के अंदर। और मैंने आपको बताया 9 अक्टूबर 1949 का इसका गठन किया गया। आयु सीमा क्या रहती है इसके अंदर, 18 से 42 तक की, जो 18 साल आपकी जब भर्ती होने जाए तब होनी चाहिए और रिटायरमेंट का जो टाइम है वो 42 साल का है। हाइट इसमें चाहिए 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर कम से कम इतनी हाइट होनी चाहिए अगर आर्मी का आप टीए की भर्ती देखने जा रहे हैं। अक्टूबर में इसके फॉर्म आ रहे हैं, अक्टूबर से इसकी भर्ती चालू हो जाएगी। अक्टूबर से तो तैयारी अभी से चालू कर दो, दौड़ भाग फिजिकल अपना। फिजिकल बहुत टफ होता है इसका क्योंकि इसमें भी घोड़े आते हैं दौड़ने वाले। अब बात कर लेते हैं आर्मी टीए में कितनी सैलरी है। सैलरी की अगर बात करी जाए तो इसकी सैलरी जो है, जब आप ट्रेनिंग करते हैं
और कसम परेड होती है, उस तक आपकी जो सैलरी बनती है वो करीब करीब 46,000 के करीब बनती है, 46,000 के समथिंग अप्रोक्स। ठीक है, और कट कर उसमें से कुछ कटता है, डीए वीए जो भी कटता है, आपके जो अकाउंट में सैलरी आएगी वो 21,000 के समथिंग आएगी ट्रेनिंग के दौरान, और कसम परेड तक जब तक आपकी ज्वाइनिंग परमानेंट होती है। तो ये सैलरी का वो है क्राइटेरिया, 46,000 है। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई और कसम परेड भी पूरी हो गई, फिर आपको एक ऐसी सैलरी मिलती है जो आर्मी के रेगुलर जवान को मिलती है, करीब करीब जिसकी जो सैलरी हो जाती है वो 62,000 जैसे। और ये सैलरी भी हर एक राज्य के हिसाब से मिलती है। जैसे आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है तो वहाँ का जो पे अलाउंस है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 12,000 के समथिंग उसका पे अलाउंस है जम्मू कश्मीर का। तो उसको अगर बात करी जाए तो 62,000 जम्मू कश्मीर की बनेगी। अब अगर आपकी पोस्टिंग होगी जयपुर की किसी यूनिट में, क्योंकि इसके टीए की कुछ यूनिट होती है, जैसे जयपुर में 2 यूनिट हो गई, 2 कश्मीर में हो गई, 1 गुजरात में हो गई, उसी अनुसार फिर पे अलाउंस मिलता है। तो जयपुर और गुजरात जैसे राज्यों का थोड़ा सा पे अलाउंस कम होता है, वहाँ का पे अलाउंस 5500-6000 के आसपास होता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर जो है उसका पे अलाउंस कितना होगा, 12,000। तो सैलरी करीब करीब 62,000 बन जाती है। तो सैलरी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी कि कितनी सैलरी होती है। तो मतलब सैलरी ठीक ठाक है, बढ़िया एकदम गुजारा हो जाएगा। और 8वां वेतन लगने वाला है तो शायद ये और बढ़ जाए 10-15,000 20,000, तो ये 80-85 के आसपास ये सैलरी भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आर्मी टीए में, भैया छुट्टी कितनी होती है। तो इसमें 90 दिन की छुट्टी होती है पूरे साल के अंदर, 90 दिन की छुट्टी होती है। जो आर्मी के रेगुलर जवान को छुट्टी मिलती है उसी के अनुसार यहाँ भी छुट्टी मिलती है 90 दिन की। चल रही है वीडियो सही। और बात करें अग्निवीर की, अग्निवीर को सिर्फ साल में 30 दिन की छुट्टी मिलती है, तो छुट्टी यहाँ ज्यादा हो गई। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं क्या इसमें कैंटीन की सुविधा मिलती है। बिल्कुल मिलती है जी कैंटीन की सुविधा, जैसे लिख दो यहाँ पे, सारी सुविधा मिलती है कैंटीन की। जब आप भर्ती हो जाओ, आपका आर्मी में सिलेक्शन हो जाए, आर्मी टीए में, तो भैया हमको भी मैसेज कर देना कि सर हम आर्मी टीए में लग गए हैं, तो हम भी कुछ मंगा लेंगे आपसे कैंटीन में। क्या टीए में रिलेशन कार्ड बनता है। बिल्कुल बनता है रिलेशन कार्ड। रिलेशन कार्ड का मतलब ये होता है जब मैं भर्ती हो गया तो मैं अपने छोटे भाई को भर्ती करा सकता हूँ, और मेरा छोटा भाई भर्ती हो गया तो वह मुझे भर्ती करा सकता है। मान लो कोई लड़का 20 साल की उम्र में भर्ती हो जाता है, तो उसकी उम्र 20 साल हुई। ठीक है, तो वह 20 साल से 30 साल की उम्र 20 साल की उम्र में भर्ती हुआ तो उसका एक रिलेशन कार्ड बन जाएगा। और रिलेशन कार्ड बनने के बाद मान लो उसका भाई है 28 साल का, 20 साल मेरी और या मेरे भाई का 28 साल, तो एज लिमिट कितनी है इसमें 18 से 42, तो 28 साल का मेरा भाई भी इसमें भर्ती हो सकता है। तो ये रिलेशन इसका रिलेशन भर्ती का एक वो है, कोटा है। अब बात आर्मी टीए की ड्यूटी कैसी होती है। ड्यूटी बड़े आरामदायक होती है, बिल्कुल आरामदायक ड्यूटी होती है। क्यों होती है आरामदायक ड्यूटी, क्योंकि एक तो यूनिट में ड्यूटी होती है, दूसरी चीज ये इंतजार करते रहते हैं आर्मी टीए के जो जवान होते हैं कि कब दुश्मन सेना हमला करेगी और कब हमको मौका मिले लड़ने का, क्योंकि इनको मौका नहीं मिलता जब तक जो आर्मी की कोर सेना है, जो आर्मी के जवान हैं, वो जब तक इनको नहीं बुलाते, इनको लेटर लिख के नहीं देते हैं, इनकी यूनिट को लेटर लिख कर नहीं देते हैं, क्योंकि इनका मुख्य काम ये है जब जवानों को ये लगे कि भाई दुश्मन की सेना की संख्या ज़्यादा है तब इनको बुलाया जाता है। तब तक तो भैया आराम से खाते रहते हैं, पीते रहते हैं और शरीर अपना फिट रखते हैं। और फिर उसके बाद जाते हैं, अगर आर्मी टीए की जरूरत पड़ती है और जवान बुलाते हैं, फिर सीधा दुश्मन की छाती में गोली ठोकने के लिए तैयार रहते हैं, फिर तो फोड़ डालते हैं, फिर दुश्मन के सामने टिकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्या टीए में कमांडो बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है टीए में कमांडो, यस बिल्कुल बन सकता है। देखो जब आर्मी टीए में कोई लड़का या मतलब जवान भर्ती होता है और उसके बाद फिर उसका मन है कि मुझे टीए में पैरा कमांडो या पैरा एसएफ बनना है, और पैरा एसएफ आप जानते ही हो एक कमांडो बनता है हजारों में से। हजारों जब जवान भर्ती होते हैं उसकी ट्रेनिंग की जाती है, तो उनमें से एक के जो है उसको सेलेक्ट किया जाता है। और वो एक कैसा होता है
जिसमें फुर्ती हो, स्टेमिना हो और जिसके अंदर लड़ने का जिगरा हो, उसी को जो है आर्मी टीए में कमांडो बनाया जाता है, पैरा ऐसा बनाया जाता है। तो ये थी भर्ती की जानकारी, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अक्टूबर में इसकी भर्ती आने वाली है, तो भैया तैयारी अभी से चालू कर दो, क्योंकि मैंने देखा है इसमें लड़के जो है ना, जो 24-25 साल के भी है ना, वो भी दौड़ लगाने में रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल इसका बहुत टफ होता है, काफ़ी बच्चे एक साथ दौड़ाए जाते हैं और टाइमिंग बहुत कम होती है दौड़ की, फर्स्ट ग्रुप वाले ही लिए जाते हैं इसमें। तो जितना आप फिट रखोगे शरीर को, जितनी आप अभी से दौड़ना चालू करो और आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। दूसरी बात, आप इसके एग्जाम की भी तैयारी अगर करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है कपिल भाटी मैथ्स। इस पर आपको मैथ्स की पूरी जो है ना गाइडेंस मिलेगी, सारे चैप्टर का मैं इसमें कराऊंगा। इस चैनल को अभी आज और अभी जस्ट तुरंत बिना एक देरी की हुए एक लाइक ठोक देना तो वीडियो पे, और इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यही जानकारी थी इस भर्ती के बारे में। बहुत अच्छी भर्ती है आर्मी टीए की। अग्निवीर की तो है ही अच्छी, और अग्निवीर को भी अब 50% के आसपास परमानेंट किया जाएगा। जो भर्ती 4 साल की नौकरी करने के बाद बच्चे को 50% को रेगुलर में किया जाएगा। तो यही जानकारी थी। अब मैं मिलाता हूँ आपको अपने कुछ स्टूडेंट से। आ जाओ बच्चों, जो हम मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आते हैं मैथ्स का। आ जाओ, हंसो मत। क्या नाम है? प्रियांशु। प्रियांशु, ये प्रियांशु भाई है, ये लक्ष्य भाई है, और ये कुणाल भाई है, और ये हर्ष भाई है। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो ये बताओ? 8th 7th 6th 5th में हुआ ना। तो आप कहाँ पे पहले मैथ पढ़ रहे थे? मैं पहले डॉक्टर गुरुजी में पढ़ रहा था। तो वहाँ से आपको फिर यहाँ के क्यों आए? वो मतलब जैसे स्कूल का काम कराते थे, ट्यूशन का काम नहीं कराते थे। मतलब मेरी कुछ- मैथ बहुत वीक थी, इसलिए कुछ नई चीज नहीं सिखाते थे। अब यहाँ पे जब से आए हो तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो आप और बच्चों से कैसे कहना चाहोगे कि मैं यहाँ कहना इस चैनल पे आके सीखे या ऑफलाइन आए? कि अगर यहाँ पे आपकी मैथ बिल्कुल जीरो है तो उसको 100% परफेक्ट करा देंगे हम। और- मेरी मैथ बहुत ज़्यादा बेकार थी, इसलिए मेरी मैथ बिल्कुल ठीक फर्स्ट है। क्लास होती है। मैथ्स के अलावा और क्या गाइडेंस दी जाती है यहाँ पे? मैथ के अलावा इंग्लिश, साइंस और हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, सब कुछ। फ्यूचर के लिए क्या बताया जाता है कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए, किस तरीके से कुछ बताया जाता है? फ्यूचर में मेरा ड्रीम है एनडीए क्लियर करने का और एक फौजी इंडियन आर्मी के लिए बनने का। आपका क्या है एम में बता दो। कुछ भी बताओ, मेरे ये बनने का लक्ष्य क्या है? कुछ बनना है मुझे। आर्मी। आपको भाई? ब्लैक कमांडो। मुझे भी आर्मी बनना है। ठीक है। अब इस वीडियो में सभी भाइयों से कह दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर सभी लें। भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ठोक दीजिए दबा के। जय हिंद। जय हिंद। ठीक है, चलो। जय हिंद।